फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारे यहाँ पर्यायवाची शब्दों के ऊपर सेकेंड वीडियो है और आज भी हम लोग एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला पर्यायवाची शब्द है वो है पक्षी। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, शकुंत, अड़ज, खेचर, दविज, चिड़िया, पखेरु। पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, शकुंत, अड़ज, खेचर, दविज, चिड़िया और पखेरु। फिर से एक बार देखेंगे। विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, शकुंत, अड़ज, खेचर, दविज, चिड़िया, पखेरु। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द हुए विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, शकुंत, अड़ज, खेचर, दविज, चिड़िया और पखेरु। यहाँ नेक्स्ट है कोयल। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द होते हैं काकपाली, वसंत दूत, कुहकिनी, वनप्रिया, कोकिला, पिक और सारिका। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द काकपाली, वसंत दूत, कुहकिनी, वनप्रिय, कोकिला, पिक और सरिका। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द होते हैं काकपाली, वसंत दूत, कुहकिनी, वनप्रिय, कोकिला, पिक और सारिका। फिर से लास्ट टाइम देखेंगे। कोयल के पर्यायवाची शब्द काकपाली, वसंत दूत, कुहकिनी, वनप्रिय, कोकिला, पिक और सारिका। तो अब यहाँ नेक्स्ट है गधा। तो गधा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पहला है गदर्भ, खर, धूसर, शीतलावाहन, चक्रीवान, गधा, गदर्भ, खर, खोता, धूसर, राशब, रसाब, बेशर। तो गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंधर्व। ये गंधर्व और गंधर्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये गंधर्व है और वो गंधर्व। गंधर्व अर्थात जो गंधर्व उन्हें कहते हैं जो देवताओं के साथ रहते हैं, जो देवताओं की सेवा करते हैं, और ये गंधर्व अर्थात गधा। तो गधा का पर्यायवाची शब्द है गंधर्व, खर, धूसर, शीतलावाहन, चक्रीवान, गधा, गंधर्व, खर, खोता, धूसर, राशब, बेशर। फिर से देखेंगे। गधा का पर्यायवाची शब्द गंधर्व, खर, धूसर, शीतलावाहन, चक्रीवान, गधा, गंधर्व, खर, खोता, धूसर, राशब, बेखर। तो गधा का पर्यायवाची शब्द गंधर्व, खर, धूसर, शीतलावाहन, चक्रीवान, गधा, गंधर्व, खर, खोता, धूसर, राशब, बेशर। नेक्स्ट है यहाँ खून। तो खून का पर्यायवाची शब्द है रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। क्या है? रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। खून का पर्यायवाची शब्द है रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। लास्ट टाइम देखेंगे। खून का पर्यायवाची शब्द रक्त, लहू, शोणित, रुधिर। तो यहाँ नेक्स्ट है खिड़की। तो खिड़की का पर्यायवाची शब्द होता है वातायन, रोशनदान, गवाच, बारी, दरीचा, झरोखा, खिड़की। खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं वातायन, रोशनदान, गवाच, बारी, दरीचा, झरोखा, खिड़की। फिर से देखेंगे। वातायन, रोशनदान, गवाच, बारी, दरीचा, झरोखा और खिड़की। तो लास्ट टाइम खिड़की के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? वातायन, रोशनदान, गवाछा, बारी, दरीचा, झरोखा और खिड़की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ क्रोध। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द है रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। तो क्रोध के पर्यायवाची शब्द है रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। प्रतिघात का अर्थ होता है आघात के बदले किया गया आघात। अर्थात अगर कोई आपको मारे तो आप भी तो गुस्से में उसको मारोगे। तो प्रतिघात का अर्थ होता है आघात के बदले किया गया आघात। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द हुआ रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। लास्ट टाइम देखेंगे। क्रोध का पर्यायवाची शब्द हुआ रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह और प्रतिघात। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची है वो है कृष्णा। तो कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होता है द्रौपदी, द्रुपदसुता, कृष्णा, सैरिंघ्री, नित्य यौवन, आज्ञासैनी, वैदिजा और पांचाली।
ये जो कृष्णा और कृष्ण है ये दोनों अलग अलग है। कृष्ण अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, और कृष्णा जो है वो द्रौपदी का दूसरा नाम। तो यहाँ कृष्ण और कृष्णा ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो कृष्णा का परिवाची शब्द क्या हुआ? द्रौपदी, द्रुपद सुता यानी महाराज द्रुपद की पुत्री, कृष्णा, सैरिंग्री, नित्य यौवना, आज्ञसेनी अर्थात जिसका जन्म आग से हुआ हो, वैदिजा और पांचाली। तो कृष्णा का परिवाची शब्द हुआ द्रौपदी, द्रुपद सुता, कृष्णा, सैरिंग्री, नित्य यौवना, आज्ञसेनी, वैदिजा और पांचाली। पांचाली इसलिए क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली। तो लास्ट टाइम देखेंगे कृष्णा का परिवाची शब्द द्रौपदी, द्रुपद सुता, कृष्णा, सैरिंग्री, नित्य यौवन, याज्ञसेनी, वैदिजा और पांचाली। तो क्या होगा? द्रौपदी, द्रुपद सुता, कृष्णा, सैरिंग्री, नित्य यौवना, आज्ञसेनी, वैदिजा और पांचाली। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे गणेश। तो गणेश का परिभाषित शब्द है महाकाय अर्थात बड़े शरीर वाला, विनायक जो हमारे दुखों को हरता है, गणाधिपति, विघ्नेश, विघ्नराज, मोदक प्रिय जिनको मोदक बहुत ही पसंद है, भवानी नंदन भवानी का पुत्र, पार्वती नंदन पार्वती का पुत्र, वक्रतुंड विघ्नहर विघ्नेश, हस्तिमुखी अर्थात जिनके पास हाथी का सिर है, हेरंब। यहाँ पे जो हेरंब है, हेरंब भगवान गणेश का एक नाम है। इसमें भगवान गणेश जो होते हैं वो शेर पे सवार होते हैं और इस रूप में पंचमुखी गणेश की पूजा तंत्र विद्या से की जाती है। और यहाँ नेक्स्ट है मूषक वाहन। तो गणेश का परिभाषित शब्द क्या हुआ? महाकाय, विनायक, गणाधिपति, विघ्नेश, विघ्नराज, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, हस्तिमुखी, हेरम और मूषक वाहन अर्थात जो चूहों की सवारी करते हैं। तो गणेश का परिभाषित शब्द महाकाय, विनायक, गणाधिपति, विघ्नेश, विघ्नराज, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, हस्तिमुखी, हेरम और मूषक वाहन। लास्ट टाइम देखेंगे गणेश भगवान के मतलब गणेश के पर्यायवाची शब्द तो है महाकाय, विनायक, गणाधिपति, विघ्नेश, विघ्नराज, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, हस्तिमुखी, हेरम और मूषक वाहन। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा गंगा। तो गंगा का परिभाषित शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, नदी ईश्वरी और त्रिपगथा। तो गंगा का परिभाषित शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी अर्थात जिसकी तरंग हमेशा के लिए अमर हो, नदीश्वरी और त्रिपगथा। तो गंगा का परिभाषित शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, नदीश्वरी और त्रिपगथा। तो अब ये लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे। तो गंगा का परिभाषित शब्द है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, नदीश्वरी और त्रिपगथा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारा गृह। तो गृह का परिभाषित शब्द होता है घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय और धाम। तो गृह के परिभाषित शब्द होते हैं घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयन, आवास, निलय और धाम। तो गृह के परिभाषित शब्द है घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय और धाम। लास्ट टाइम अब हम लोग ये वाला देखेंगे। तो गृह के परिभाषित शब्द है घर, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगर, आयतन, आवास, निलय और धाम। तो अब यहाँ हमारा नेक्स्ट है वो है खगेश। तो खगेश का परिभाषित शब्द होता है गरुड़, पत्रगारी, उग्रगारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुरपड़, विश्वमुख। तो खगेश के परिभाषित शब्द क्या हुए? गरुड़, पत्रगाड़ी, उग्रगारी, हरियान, हरियान अर्थात भगवान विष्णु के वाहन, वातनयन, खगपति पक्षी के राजा, सुरपर्ण और विषमुख। तो
तो खगेश के परिभाषित शब्द हुए गरुड़, पत्रगारी, उग्रगाड़ी, हरियान, वातनय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख। फिर से देखेंगे, गरुड़, पत्रगारी, उग्रगारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण और विषमुख। तो खगेश के परिभाषित शब्द हुए गरुड़, खगपति, पत्रगारी, उग्रगारी, हरियान, वातनेय, सुरपर्ण और विषमुख। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा गाय। तो गाय का परिभाषित शब्द है भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गौ, गौ, गया, पैस्वनी, दोग्धी। तो गाय के परिभाषित शब्द हुए भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गौ, गौ, गया, पैस्वनी, दोग्धी। फिर से देखेंगे, भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गौ, गो, गया, पैस्वनी। पैस्वनी अर्थात जिस प्राणी से हमें दूध मिलता हो, और दोग्धी। अब ये लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे। तो गाय का परिभाषित शब्द हुआ भद्रा, गौरी, सुरभि, धेनु, गौ, गौ, गया, पैस्वनी और दोग्धी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे भौरा। तो भौरा का परिभाषित शब्द होता है अली, मधुव्रत, शिलीमुखी, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपथ, भृंग, भ्रमर। तो भौरा का परिभाषित शब्द है अली, मधुव्रत, शिलीमुखी, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपथ, भृंग और भ्रमर। तो भौरा का परिभाषित शब्द हुआ अली, मधुव्रत, शिलीमुख, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपद, भृंग, भ्रमर। तो ये लास्ट टाइम देखेंगे। भौरा का परिभाषित शब्द है अली, मधुव्रत, शिलीमुख, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षटपद, भृंग और भ्रमर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो परिभाषित शब्द हुए सरस्वती। तो सरस्वती का परिभाषित शब्द होता है भारती, शारदा, सरस्वती, ज्ञानदायिनी, सुर स्वामिनी, वीणावादिनी, ज्ञानदात्री, वाग्देवी, विद्यायिनी, विद्यादेवी, विद्यादात्री, भागेश्वरी, वागीशा, बागेश्वरी, वीणापानी, महाश्वेता, ज्ञानंद, ब्रह्मेश्वरी, परमेश्वरी और परमेश्वरी। तो सरस्वती की परिभाषित शब्द हुए भारती, शारदा, सरस्वती, ज्ञानदायिनी अर्थात जो हमें ज्ञान देती है, सुर स्वामिनी अर्थात जो सुरों की स्वामिनी है, वीणावादिनी जो वीणा को बजाती है, जिनके हाथों में वीणा है, ज्ञानदात्री जो सबको ज्ञान देती है, वाग्देवी जिन्होंने हमें आवाज़ दी, विद्यादायिनी, विद्यादेवी, विद्यादात्री, बागेश्वरी जो हमें भाषा देती है, वागीशा, बागेश्वरी। तो सरस्वती का परिभाषित शब्द हुआ भारती, शारदा, सरस्वती, ज्ञानदायिनी, सुर स्वामिनी, वीणावादिनी, ज्ञानदात्री, वाग्देवी, विद्यादायिनी, विद्यादेवी, विद्यादात्री, भागेश्वरी, बागीशा, बागेश्वरी, वीणापाणी, महाश्वेता, ज्ञाननंद, ब्रह्मेश्वरी। तो फिर से देखेंगे, भारती, शारदा, सरस्वती, ज्ञानदायिनी, सुर स्वामिनी, वीणावादिनी, ज्ञानदात्री, वाग्देवी, विद्यादायिनी, विद्यादेवी, विद्यादात्री, बागेश्वरी, वागीशा, बागेश्वरी, वीणापाणी, महाश्वेता, ज्ञानंद, ब्रह्मेश्वरी और परमेश्वरी। तो ये लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे। सरस्वती का परिभाषित शब्द होता है भारती, शारदा, सरस्वती, ज्ञानदायिनी, सुर स्वामिनी, वीणावादिनी, ज्ञानदात्री, वाग्देवी, विद्यादायिनी, विद्यादेवी, विद्यादात्री, बागेश्वरी, वागीशा, बागेश्वरी, वीणापाणिनी, महाश्वेता, ज्ञाननंद, ब्रह्मेश्वरी और परमेश्वरी। तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा भाई। तो भाई का परिभाषित शब्द होता है भ्रातृ, सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ और बंधु। तो भाई का परिभाषित शब्द भ्रातृ, सहोदर अर्थात एक ही उदर से जन्म लेने वाले सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज अर्थात छोटा भाई, अग्रज, भ्राता, सगर्भ एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले और बंधु। तो क्या होगा भाई का परिभाषित शब्द भातृ, सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता,
सगर्भ और बंधु। फिर से देखेंगे, भ्रातृ, सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ और बंधु। तो भाई का पर्यायवाची शब्द हुआ भ्रातृ, सहोदर, सोदर, सजात, भ्राता, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, सगर्भ और बंधु। यहाँ नेक्स्ट हमारा मछली। तो मछली का पर्यायवाची शब्द हुआ है मीन, मत्स्य, झक, झंझ, जल जीव, शफरी और मकर। मीन, मत्स्य, खग, छज, जल जीव, शफरी, मकर। मछली का पर्यायवाची शब्द होता है मीन, मत्स्य, खग, झक, जल जीव, शफरी और मकर। तो फिर से देखेंगे मछली का पर्यायवाची शब्द मीन, मत्स्य, खग, झक, झष, जलजीव, शफरी और मकर। तो क्या होगा, मीन, मत्स्य, झक, झष, जलजीव, शफरी और मकर। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा शिव। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु और त्रिलोचन। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है महेश, महादेव, नीलकंठ अर्थात जिसका नीला कंठ है, शंकर, गंगाधर अर्थात जिन्होंने गंगा को धारण किया, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु और त्रिलोचन अर्थात जिनकी 3 आँखें हैं। तो शिव का पर्यायवाची शब्द महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर। शंकर और शिव जो है वो एक दूसरे के समानार्थी है। शिव का अर्थ होता है जो वैरागी शिव को कनेक्ट करता है, और शंकर का अर्थ होता है कि जिन्होंने अपना घर संसार बसाया। तो यहाँ पे ये दोनों एक है लेकिन एक दूसरे के समानार्थी है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द हुआ महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु और त्रिलोचन। तो फिर से एक बार देखेंगे, तो शिव का पर्यायवाची शब्द हुआ महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु और त्रिलोचन। तो यहाँ नेक्स्ट हमारा मोर। तो मोर का पर्यायवाची शब्द होता है मयूर, शिखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय अर्थात जिसको डांस करना बहुत ही पसंद हो, नृत्य से जिसको प्रेम है, मेह प्रिय, केक, नीलकंठ, शिखावल, सरांग और ध्वजी। तो मोर का पर्यायवाची शब्द हुआ मयूर, शिखी, सीतापांग, नृतक प्रिय, मेह प्रिय, केक, नीलकंठ, शिखावल, सारंग और ध्वजी। तो फिर से देखेंगे, मयूर, शिखी, सीतापांग, नृतक प्रिय, मेह प्रिय, केक, नीलकंठ, शिखावल, सारंग और ध्वजी। तो मोर का पर्यायवाची शब्द हुआ मयूर, शिखी, सीतापांग, नृतक प्रिय, मेह प्रिय, केक, नीलकंठ, शिखावल, सरांग और ध्वजी। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पर्यायवाची हो वो है माँ। तो माँ का पर्यायवाची शब्द होता है मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी अर्थात जिन्होंने हमें जना है, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातरी, महतारी, माता, जनयत्री, जननी, वालिदा, महंती, धात्री, प्रसू, मम्मी, अम्ब और अंबिका। तो माँ का पर्यायवाची शब्द होगा मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मतारी, मातृ, माता, जनयत्री, जननी, वालिदा, महंती, धात्री, प्रसू, अम्मी, अम्ब, अंबिका। तो क्या होगा, मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मातरी, महतारी, माता, जनयत्री, जननी, वालिदा, महतृत, धात्री, प्रसू, अम्मी, अम्ब, अंबिका। तो माँ का पर्यायवाची शब्द होगा मैया, माई, अम्मा, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, मातृ, मतारी, मातृ, माता, जनयत्री, जननी, वालिदा, महर्ती, धात्री, प्रसू, अम्मी, अम्ब और अंबिका।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है वो है राजा। तो राजा का परिभाषित शब्द होता है नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महीप, भूप, महाराज, महाराजा और भूपति। तो राजा का परिभाषित शब्द नरेश, नरपति, भूपाल अर्थात जो भूमि का पालन करता है, राव भी कहा जाता है, महीप अर्थात जमीन का मालिक महीप, भूप महाराज, महाराजा और भूपति। तो क्या होगा, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महीप, भूप, महाराजा, महाराज, भूपति। तो राजा का परिभाषित शब्द होगा नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महीप, भूप, महाराज, महाराजा और भूपति। तो लक्ष्मी का परिभाषित शब्द है यहाँ पे चंचला, कमला, कमला इसलिए क्योंकि वो कमल के फूल पे बैठती है तो कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया क्योंकि वो हरि की पत्नी है, भगवान श्री विष्णु की पत्नी, तो हरिप्रिया, श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, इंद्रा, सिंधु सुता, कमलासना, नारायणी और पद्महस्ता अर्थात जिनके हाथ में पद्महस्ता, पद्महस्ता अर्थात जिनके हाथ में कमल का चिन्ह हो, पद्महस्ता। तो लक्ष्मी का परिभाषित शब्द हुआ चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, सिंधु सुता अर्थात सिंधु की पुत्री, कमलासना, नारायणी और पद्महस्ता। तो क्या है, चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, सिंधु सुता, कमलासना, नारायणी और पद्महस्ता। तो लास्ट टाइम देखेंगे, लक्ष्मी का परिभाषित शब्द है चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंद्रा, सिंधु सुता, कमलासना, नारायणी और पद्महस्ता। नेक्स्ट है यहाँ हमारा वर्षा। तो वर्षा का परिभाषित शब्द है पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा और वर्षा ऋतु। क्या, पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षा ऋतु। वर्षा का परिभाषित शब्द पावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षा ऋतु। वर्षा का परिभाषित शब्द पावस, वर्षा, वर्षाकाल, चौमासा और वर्षा ऋतु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे विष। तो विष का परिभाषित शब्द होता है जहर, गरल, जहर, हलाहल, अल, पॉइजन, गरद, माहूर। क्या है, जहर, गरल, जहर, हलाहल, अल, पॉइजन, गरद, माहूर। विष का परिभाषित शब्द है जहर, गरल, जहर, हलाहल, अल, पॉइजन, गरद, माहूर। तो ये लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे। तो विष का परिभाषित शब्द है जहर, गरल, जहर, हलाहल, अल, पॉइजन, गरद और माहौर। फिर से देखते हैं क्योंकि मिस्टेक हो गया मुझसे ही। तो विष का परिभाषित शब्द है जहर, गरल, जहर, हलाहल, अल, पॉइजन, गरद और माहौर। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट परिभाषित शब्द है वो है विष्णु। तो विष्णु का परिभाषित शब्द होता है दामोदर, पीताम्बर, जनांदर अर्थात जिन्होंने पृथ्वी की रचना की, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत अर्थात श्री लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। तो विष्णु का परिभाषित शब्द हुआ दामोदर, पीताम्बर, जननादर, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। फिर से देखेंगे, दामोदर, पीताम्बर, जनांदर, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। तो विष्णु का परिभाषित शब्द हुआ दामोदर, पीताम्बर, जननांदर, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति और उपेंद्र। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा वो है शेर। तो शेर का परिभाषित शब्द होता है केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, पंचमुख, शार्दूल, सारंग, सिंह, वनराज, व्याघ्र, ललित, हरि, नाहर, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर और मृगपति। तो शेर के परिभाषित शब्द है केसरी, केहरी, केशी, पशुराज अर्थात पशुओं का राजा, पंचमुख, शार्दूल, सारंग, सिंह, वनराज, व्याघ्र, ललित, हरि, नाहर, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर, मृगपति।
तो फिर से देखेंगे, केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, पंचमुख, शार्दूल, सराग, सिंह, वनराज, व्याघ्र, ललित, हरि, नाहर, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर और मृगपति। ये लास्ट टाइम लोग देखेंगे। शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, पंचमुख, शार्दूल, सागर, सारांग, सिंह, वनराज, व्याघ्र, ललित, हरि, नाहर, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर और मृगपति। नेक्स्ट है हमारा सर्प। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है सांप, नाग, विषधर अर्थात जिसके अंदर विष है, तो विषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फड़ीश अर्थात जो फड़ दिखाता हो, फड़ीश, सारंग। देखिए सारंग यहाँ शेर में भी है और सांप में भी है, तो सारंग और व्याल। तो सांप का पर्यायवाची है सांप, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उगर, काकोदर, फड़िश, सारंग और व्याल। तो फिर से देखेंगे, सांप, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उदर, काकोदर, फड़िश, सारंग, व्याल। तो सांप के पर्यायवाची शब्द होंगे सांप, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उगर, काकोदर, फड़िश, सारंग और व्याल। तो यहाँ नेक्स्ट है हमारा समुद्र। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, निरधि, पयोधि, नशीद, निरधि, वारिधि, अर्णव, उदधि, पयोनिधि, जलधाम। क्या है? सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, नशीद, निरधि, वारिधि, अर्णव, उदधि, पयोनिधि, जलधाम। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, निरधि, पयोनिधि, नशीद, निरधि, वारिधि, अर्णव, उदधि, पयोनिधि, जलधाम। तो फिर से लास्ट टाइम हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोनिधि, नशीद, निरधि, वारिधि, अर्णव, उदधि, पयोनिधि, जलधाम। तो नेक्स्ट यहाँ हमारा सूर्य। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। तो फिर से देखेंगे हम लोग, रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सरिता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु और अंशुमाली। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु और अंशुमाली। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट है वो है सोना। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय अर्थात जो तप करके बने। तो सोना जो है वो तप करके बनता है, तो तपनीय, महारजत, हाटक, हिरण्य, जात रूप। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होगा स्वर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनन, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हरणीय, जात रूप। स्वर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हरणीय और जात रूप। तो सोना का पर्यायवाची शब्द होगा स्वर्ण,
धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनन, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हिरण, जातरूप। तो हमारा नेक्स्ट है ब्रह्मा, और ये आज का लास्ट है, आज की क्लास का ये लास्ट पर्यायवाची शब्द है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है विधि, अज, लोकेश, स्वयंभू अर्थात जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, पितामह, पितामह का अर्थ होता है दादा, या फिर जो हमारे घर में सबसे बड़े हो तो पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन जिनके 4 मुख है, कांतर, कमलासन, कमलासन पे बैठे रहते हैं तो कमलासन, नाभि, जन्म, हर्ण्य गर्भ। ब्रह्मा जी का जन्म कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जन्म जो भगवान विष्णु है उनकी नाभि से हुआ है, तो नाभि जन्म, और यहाँ हर्ण्य गर्भ अर्थात भगवान विष्णु के गर्भ से अर्थात नाभि से जन्म लेने वाला। तो फिर से देखेंगे, विधि, अज, लोकेश, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, करतार, कमलासन, नाभि जन्म, हिरण्य गर्भ। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है विधि, अज, लोकेश, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, कतरार, कमलासन, नाभिजात, हिरण्य गर्भ। तो अब ये हम लोग लास्ट टाइम ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है विधि, अज, लोकेश, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, करतार, कमलासन, नाभिजात और हिरण्यगर्भ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यही ख़त्म होता है। पर्यायवाची शब्दों का ये सेकेंड वीडियो था। इसके बाद और एक वीडियो आएगी जो कि इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों की होगी, जो थर्ड वीडियो होगी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।